साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी डाक विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है, जिसमें पोस्ट है टोटल 21,413 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो क्या ये वैकेंसी आपके लिए फिलअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका सारा नोटिफिकेशन आ गया है, कब से कब फॉर्म फिलअप होगा, सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए उसका डिटेल नोटिफिकेशन ये है, तो इसको हम लोग पहले ब्राइट में शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए 7/2/2025 के डेट में आई है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट GD sononline.com, इस पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन होगा इसका, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑनलाइन का डेट दिया है 10/2/2025 टू 3/3/2025, मतलब 10 तारीख से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। और जो फॉर्म आपका गलती हो गया क्या होगा, तो वो चीज़ फिलअप करने के लिए 6/3/2025 ले 8/3/2025 तक करेक्शन का डेट दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं फुली कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे आपको नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये जो है आपको यहाँ पर साफ साफ दिया है कि द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर एम्प्लॉयमेंट्स अलाउंस एंड अदर इंटेलिजेंस आर नॉट एट पार द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। ये जो आपका वैकेंसी है ये रेगुलर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय होता है उससे ये अलग है। तो मतलब आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, तो आपका एज बचा हुआ है तो दूसरे सर्विस के लिए तो फॉर्म फिलअप मत कीजिए। तो देख लेते हैं अगर आपका एज एक्सपायर हो रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, तो आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट जो है, एक पहला है ब्रांच मैनेजर के, BPM ब्रांच पोस्ट मैनेजर का ये पोस्ट है, इसका वो है। और दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है। तो तीसरा जो है इसमें डाक सेवक, ये तीसरा डाक सेवक का पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा आपका BPM ब्रांच पोस्ट मैनेजर का जो है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पोस्ट इसमें है उसमें आपको मिलेगा 12,000। ब्रांच पोस्ट मैनेजर होगा BPM, इनका जो सैलरी है 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया मिलेगा। ABPM डाक सेवक ये पोस्ट है, जिसमें आपको 10,000 से लेकर के 24,470 रुपया मिलेगा। इसमें आपको बता रहे कि 3% एनुअल जो इंक्रीमेंट होगा, और आपको TADA जो है वो सारी चीज़ इसमें मिलेंगी। तो इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो एज 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है आपका 5 साल, अगर SC ST हैं तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, और EWS है तो 9, और PWD में आते हैं तो 10 साल। PWD प्लस OBC है तो 13 साल, PWD प्लस SC ST है तो 15 साल। तो एज रिलैक्सेशन हो गई। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैट्रिक पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर याद है 10th क्लास पास होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। तो इसमें जो एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको 10th के मेरिट पर जो है वो भी मेरिट बेस पर ही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टूडिड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज, मतलब जो आप जहाँ से फिलअप कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज का आपका ज्ञान होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन वही बोला है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और साइकिल चलाना चाहिए, लाइव फूड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन की बात है ये। और इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन मोड अप्लाई करना है। तो इसका वेबसाइट ये है, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन कन्वर्सन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स टू मेक इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ 10th स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका 10th स्टैंडर्ड से जो है मेरिट में अच्छा रहेगा तब का बन जाएगा। तो यही है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है क्या है।
तो और बाकी जो चीज़ सारी चीज़ें है यहाँ पे वो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले देख लीजिएगा। देखते हैं मेन पॉइंट। पेमेंट फ़ी की बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 100 रुपये पेमेंट फ़ी करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD है तो आपको पेमेंट का फ़ी नहीं लगेगा। वुमेन कैंडिडेट है तो उसमें भी आपको नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी लेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपका पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा क्या क्या लगेगा। यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है कि लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से मान लीजिए कि आप भर रहे हैं फॉर्म, बिहार से तो बिहार में आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात दिल्ली से भर रहे हैं तो हिंदी ज़रूरी है, हिंदी आनी चाहिए। ये सारी गुजरात से भर रहे हैं तो गुजराती आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज कहने का यही मतलब हुआ। तो इसका अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में कोई डेट देख लेते हैं क्या है। देखिए इंडिया पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट अप्लाई ऑनलाइन 21,423 पोस्ट है। एप्लीकेशन फ़ी है आपको जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपया है। SC ST अगर वो है तो वुमेन है तो आपको नहीं फ़ी लगेगा। और OBC है तो भी देना पड़ेगा। फॉर्म जो फिलअप हो रहा है 10 फरवरी से हो रहा है। 3 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा, उससे पहले आप कर लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। नेम पोस्ट जो है उसमें GDS पोस्ट के नाम से आपको शो करेगा। तो यही कुछ पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग वैकेंसी थी। तो मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी अच्छा है, तो आप ये पोस्ट को फिलअप मत कीजिएगा, क्योंकि ये रेगुलर जॉब नहीं है आपका। ये जो है फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आपका दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये जो है आप अगर वैसे कैंडिडेट के लिए है मेरे समझ से, जो इनका एज एक्सपायर्ड हो गया है और दूसरी जगह आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उनको नंबर अच्छा है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये कुछ पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग वैकेंसी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।